आइए प्रार्थना को शुरू करेंगे। आज की संध्याकाल हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। खुदावंद के भवन में जब हम मौजूद हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे क्योंकि वो महिमा के योग्य है। हर एक बात में, हर एक चीज़ में वो धन्यवाद के योग्य है। हम जानते हैं कि हम दुख के समय में हैं, दुख की घड़ी में हैं, एक ऐसे समय में जहाँ पर हमने अपने अजीज को खोया है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वो महान प्रेम जो उसने इस दुनिया से, आपसे, मुझसे, हम सबसे किया है, समझ से परे है। प्यारे खुदावंद पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके चरणों पर आते हैं। आज के संध्याकाल अपने आप को दीनमनोहर करते हैं मेरे प्रभु। पिता, आपकी दासी सिस्टर कमलेश को प्रभु जी आज की शाम हम याद करते हैं। खुदावंद आपकी वो दासी जिसने अपने जीवन को आपके लिए जिया और अपने जीवन की उस दौड़ को सचमुच पूरा किया। पिता, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ हम उनके जीवन के लिए, उनके कर्तव्यों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज उनको हम याद करते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं के लिए, खुदावंद उनके उन योगदानों के लिए जो उन्होंने अपने परिवार में और कलीसिया में दिए हैं। प्रभु जी, खुदावंद उनकी आत्मा को आप शांति दें। प्रभु, आज जब परिवारजन यहाँ पर जमा हुए हैं, प्रभु जी हर एक के हृदय में आपकी शांति आ जाए, आपका अनुग्रह आ जाए, हर एक को आप छूएं। आज हर एक दुखित हृदय में प्रभु आपके वचन सामर्थ का काम करें। यीशु मसीह हर एक को आप छू लीजिए। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं उनके आप आने में मददगार होना प्रभु, आपकी महिमा करें। आपको धन्य कहते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु के नाम में। आपके धन्यवादी हैं कि आप समय से आए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जो ड्यूटी वाले हो सकता है वो थोड़ा सा बीच में हमें जुड़े हुए देर में हमारे साथ जुड़ जाए, लेकिन हम प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ खुदावंद की हुजूरी में जाएंगे। परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे क्योंकि उसकी योग्य है। आराधना में जाएंगे इस समय।
अपनी चरणों में हर एक को आने का अवसर है। इसलिए गीत का लेकर कहते हैं कि आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारे दिलों के बोझों को जानता है, वो हमारे दिल के दुखों को जानता है और वो उन सब दुखों में हमारे साथ है। हालेलुया, प्रभु को महिमा देते हैं। इस गीत को गाएंगे प्रभु के इस समय को याद करते हुए कि नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ।
उससे मुलाकात करेंगे स्वर्ग में जहाँ यीशु मसीह विराजमान है। उसका वचन हमें वायदा देता है, ये आशा देता है, कहता है ये विश्वास है मेरा जो पूरा होगा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। क्या कि हम साथ रहेंगे। हालेलुया, हम सब साथ होंगे, खुदावंद की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु।
शैलेश, मोना और प्रभु सतेंद्र के लिए हम करते हैं। खुदावंद उनके जीवन पर आपका अनुग्रह होने, खुदावंद उनके जीवन पर आपकी दया, खुदावंद उस कमी को तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपका प्रेम, आपकी उपस्थिति ऐसा कर सकती है। खुदावंद आप उनको संभालें, आप उनको आशीषित करें, खुदावंद आप उनको बल और सामर्थ्य पिता, वो कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा वो पाएं, आपके प्रेम में बढ़ते जाए, आपके वचनों में बढ़ते जाए, आप संभालिए यीशु मसीह, आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। जीवन जो कि जिंदा है या नहीं है, वो केवल परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है जीवन देने की, उसके पास सामर्थ्य है जीवन लेने की। किसी इंसान के पास वो ताकत नहीं कि वो अपने जीवन को बचा ले या अपने जीवन को आगे बढ़ा ले, ये किसी के सामर्थ्य में नहीं है, केवल परमेश्वर के हाथों में है। हम ये मान के चल सकते हैं कि प्रभु की दासी को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। परमेश्वर से प्रेम करने वाली, प्रार्थना का जीवन रखने वाली, वचनों को पढ़ने वाली, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ना सीखा, सिर्फ बाइबल को पढ़ना सीखा। बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, और कोई दिन खाली नहीं गया जब उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के चरणों में समय ना बिताया हो। जब भी वो दिल्ली से बाहर अपने गांव गई, हमेशा फ़ोन करके बताती थी, या संडे चर्च में आके बोल के जाती थी कि मैं अपने गांव जा रही हूँ, भाई साहब दुआ करना। और वहाँ से भी रोज़ उनके फ़ोन आते थे प्रार्थना के लिए कि प्रार्थना करें। सतेंद्र के लिए वो रोज़ प्रार्थना करवाती थी। इतना विश्वास, इतना भरोसा परमेश्वर पर रखने वाली स्त्री, हमें बहुत कुछ वो सिखा के गई। अगर हम सचमुच उनके जीवन से सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बुराइयां निकालना आसान है, कमियां निकालना आसान है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग उनको बहुत क्लोजली जानते हो, रिश्तेदार हो, परिवार के हों, आपके पास बहुत तरह की बातें हों उनके प्रति, लेकिन सबसे अच्छी बात विश्वास से भरी हुई महिला, परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई, हमेशा विश्वास की बात की। कहीं भी वो गई, कहीं भी लोगों से बात हुई, उन्होंने प्रभु के वचन को जरूर बांटा। उन्होंने हमेशा बताया कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे कैसे अद्भुत काम किए, उन्होंने हमेशा इस वचन को बांटा, इस गवाही को दिया है। उनके जीवन की गवाही के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी प्रभु की दासी हमारी कलीसिया में रही। मेरे ख्याल से करीब 30 वर्ष उनको इस कलीसिया में हमारे साथ हो गए, जब उनको देख रहे हैं शुरुआत से प्रभु के वचनों में बढ़ने वाले। लोगों ने बहुत निराशाएं दी उनको, जीवन में उन्होंने बहुत सारी निराशाओं का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद वो कभी हारी नहीं, कभी पीछे नहीं हटी। सब परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़कर प्रभु के नाम को उन्होंने महिमा लेकर गए। एक वचन आपके लिए बस आपको उत्साहित करने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। वचन प्रचार हमारे वरिष्ठ पासवान हमारे लिए करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 13 पद से लेकर 18 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा वचनों को। ये बड़े सामर्थी वचन है जो इस समय में हमें सामर्थ और बल देते हैं जब हम अपने अजीज को खोते हैं। आज जो हमारे पास सबसे बड़ी आशा है वो ये कि जब यीशु मसीह अपनी आमद में आएगा, हम अपनी उस अजीज से एक बार फिर मुलाकात करेंगे स्वर्ग में। प्रभु का वचन पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सोते मतलब जो मर गए हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, उनके विषय में कहा गया कि अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु आपको शांति दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम वचनों की ओर जाएंगे, प्रभु के पास आएंगे। इस समय नाम को महिमा देते हैं, और ये एक विशेष सभा है जिसका आयोजन किया गया है। हम जानते हैं जब व्यक्ति विशेष प्रभु के दास को दासी हो जब भी दुनिया को छोड़ के जाते हैं, उनके उपलक्ष्य में
सभा की जाती है जिसको कहते हैं मेमोरियल सर्विस, उनकी यादगार में। और आज ये वो दिन है जब उनको हम याद कर रहे हैं। हमारे बीच में कलीसिया के सदस्य होने के नाते प्रभु की दासी प्रभु के दायरे में बहुत ही वफादार रही और हमने उनके जीवन को देखा। बड़ी कठिनाई का परिश्रम का जीवन रहा, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यही थी कि उनका जीवन प्रभु के साथ में बड़ा अद्भुत था, बड़ा विचित्र था। बड़ी कठिनाई का सामना करते हुए विश्वास को नहीं त्यागा। इस प्रकार से अभी बताया गया कि किस प्रकार से बहुत लोगों ने निराशा लाने के प्रयास किया तरह तरीके से, लेकिन प्रभु दासी निराश नहीं हुई, हमेशा वचनों में बनी रही। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज संध्याकाल में आज हम सभी दुनिया में जीवित हैं। जीवित होने के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप पवित्र वचन को पकड़ लीजिए अपने जीवन में। यही एकमात्र हमारे जीवन में एक साधन है, एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम अपने जीवनों को बचा सकते हैं। दुनिया में ये जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसा शास्त्र है, ना कोई ऐसी शिक्षा है, ना कोई ऐसा धर्म है, ना कोई व्यक्ति विशेष है जो हमारे जीवनों को बचा सके, हमें पापों से मुक्त कर सके और हमें परमेश्वर राज्य में ले जाने पाए। कोई नहीं है, केवल एकमात्र परमेश्वर का पुत्र यीशु, जिसने अपना वचन को दिया है, जिसको थामने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। चंद मिनट आपके लिए मैं लेना चाहता हूँ संध्याकाल में। बेशक दुनियावी तौर से हम जानते हैं कि ये समय बहुत ही दुख भरा है परिवार हम सब के लिए। और इस संडे हम लोग फर्स्ट संडे को हमेशा हमारे प्रभु भोज होता है और हम वेट कर रहे थे शायद प्रभु की दासी आएंगे, सच कमलाएंगे, वो हमेशा आती थी। लेकिन जैसे सभा का समापन होने वाला था उसी वक्त जो है संदेश मिला कि प्रभु की दासी ऑलरेडी जा चुकी है। तो बड़ा एक शॉक लगा हमको और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसी चीज होती है जो हम नहीं चाहते उसको भी हमें स्वीकार करना होता है। ये सच्चाई है। इसी प्रकार समझे इस बात को कि मृत्यु भी एक ऐसी चीज है जिसको कोई टाल नहीं सकता। दुनिया में बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर, जितने शक्तिशाली है कोई भी हो, दुनिया का तानाशाह क्यों ना हो, कोई भी इस चीज को टाल नहीं सकता है। एवरीबडी हैज टू फेस डेथ। क्यों? इस मृत्यु को फेस करना है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए मृत्यु को रख दिया है कि सबको मरना ही मरना है, उसके बाद उसको न्याय का सामना करना होगा। ध्यान रखें इस बात का। हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, दुनिया का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, किस देश में क्यों ना रहता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को मरना है, इस शरीर को त्यागना है। क्योंकि ये शरीर जो है क्या है, नाशवान है, इसको त्यागना है। और त्यागने के बाद प्रभु के सामने जब न्याय का समय आएगा, उसको खड़ा होना, अपने जीवन का हिसाब देना है। आज हम सोचते हैं बहुत चीज़ों को जीवन में कुछ भी कर लेंगे या कोई नहीं देगा, कुछ भी हम कर लें, लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि परमेश्वर देखता है हर व्यक्ति विशेष को, हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, उस बात का रिकॉर्ड वहाँ पर प्रभु लिखता है हर रोज। और जब हमारा जब न्याय होगा, सामने हमारी किताब खोली जाएगी, हमारे तमाम कारनामे प्रभु हमें बताएगा कि तुमने ये किया है, उन्हीं कर्मों के आधार पर हमको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को थाम लें, बड़ी मजबूती के साथ में, उसको छोड़े नहीं। परिस्थिति कैसी क्यों ना आपके जीवन में हो, अमीर गरीबाई से इसका कोई मतलब नहीं है। ये बात है सिर्फ हमारे विश्वास की। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु में हम बने रहें, परमेश्वर हमको आशीष में करेगा। अब प्रभु की दासी तो नहीं रही, उनकी जगह खाली है। बहुत समाज में, दुनिया में, हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तमाम प्रथा होती है, सिस्टम होते हैं, लेकिन सिर्फ सी बात बदलना चाहता हूँ। और वचन के अनुसार हमारे पास आशा है, अंत्य आशा। वो आशा दुनिया के लोगों के पास नहीं है। और मुख्य बात क्या है कि वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे लिए परमेश्वर ने मृत्यु के बाद भी जीवन दिया है। इस बात को ध्यान रखें, मृत्यु के बाद भी जीवन है। दुनिया के लोगों के पास वो जीवन नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि यूहन्ना के जिन प्रभु ने इस बात को कहा कि तुमने मृत्यु से पार हो करके अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। तो जब हम इस शरीर को त्यागेंगे, उस त्यागने के बाद ही हम उस अनंत काल के जीवन में, उस परफेक्शन में, सिद्धता के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। जब तक ये नहीं ढाया जाएगा, जब तक ये नहीं करेगा, तब तक वहां हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि प्रभु में अगर आज हम हैं, तो अगर हम मर भी जाएं
तो भी हमें परमेश्वर के राज्य में स्थान है, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में गारंटी दे दी है, अपनी पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। जिन्होंने मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, वे उसके हो चुके हैं। उनको प्रभु अपने राज्य में स्थान देगा। दुनिया की कोई चीज उनको रोक नहीं सकती है। वचन जो पढ़ा गया बहुत ही अद्भुत वचन है, बड़ा विचित्र वचन है, जो दुनिया के लोगों के लिए नहीं बल्कि आज हम सब के लिए है। वो कहता है भाइयों, हम नहीं चाहते, पौलुस कहता है इस बात को, कि तुम उनके विषय में जो रोज सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आज जितने प्रभु के दास दासी हैं, विश्वासी मैं बात कर रहा हूं, उनके जीवन में आशा है। जो दुनिया के लोग हैं उनके जीवन में आशा नहीं है। अब आप कहेंगे उनके पास भी आशा है, ऑफ कोर्स उनके पास आशा है, लेकिन वो आशा इटर्नल नहीं है। ऐसी आशा नहीं है जिसके द्वारा उनको कुछ कल्याण होने पाए, कुछ फायदा होने पाए, कुछ होने वाला नहीं उससे। लेकिन आज मेरे आपके पास जो आशा है मसीह में, कलीसिया की आशा क्या है? कलीसिया का स्वर्गरोहण होगा, प्रभु के राज्य में हम लोग जाने पाएंगे, वहां रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया का में जब रहते हैं, हमारे सामने कष्ट है, बीमारियां, तकलीफें, समस्या है, पीड़ा है, सब कुछ है, लेकिन जब वहां चले जाएंगे हमारा दुनिया का हर दुख खत्म हो जाएगा। आज प्रभु की दासी हर दुख संकट जो शरीर कान का, उससे मुक्त हो चुकी है, आजाद है। अब कोई दर्द नहीं है, वो कोई तकलीफ उनके जीवन में नहीं है। आज वो पूरी तरह से आजाद हो चुकी हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया। क्यों? क्योंकि वो एक प्रभु की दासी थी, है मानने वाली, परमेश्वर डरने वाली, हमेशा प्रार्थना करने वाली। जैसा उन्होंने बताया कि जब उनको सुबह तकलीफ हुई, उन्होंने ये कहा कि तुम जल्दी से फोन करो पादी साहब को, प्रार्थना करेंगे। कितना आपको विश्वास था। जब भी मैं प्रार्थना करने जाता था उनके घर पर, काफी साल पहले की बात है, हमेशा मसीह ये कहती थी, भाई साहब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे घर यीशु मसीह आ रहे हैं। ये उनके वचन थे। हमेशा मुझसे कहते थे, भाई साहब हमेशा मैं अपने जीवन में, परिवार में फील करती हूँ कि हमारे घर यीशु मसीह आ रहे हैं। बीच क्या है? प्रभु की उपस्थिति उनके परिवार में आ रही थी, परमेश्वर का अनुग्रह के परिवार में आ रहा था। इसलिए यहाँ वचन लिखा हुआ है कि हम इस बात को समझ लें कि जो दुनिया के लोग हैं उनके पास आशा नहीं है, मेरे आपके पास आशा है। और अगर आज मसीह में आप बने हुए हैं तो आपकी आशा पूरी होगी। कैसे पूरी होगी? आप परमेश्वर के राज्य में जाने पाएंगे। आज जो लोग मसीह में मर चुके हैं, जा चुके हैं, उनके विषय में भी समझ लें। आज प्रभु की दास जा चुकी है। देखिए आज का समय बदल चुका है, क्योंकि आज कहीं पर भी चले जाएं कुछ बचा ही नहीं संसार में। ना तो व्यक्ति विशेष के दफनाने की जगह बची है, ना कुछ बचा है। जो भी माध्यम अपना जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार वो करना होता है। लेकिन क्या है, मरने के बाद इंसान मिट्टी हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश। क्योंकि परमेश्वर जब आदम से क्या कहा था, तो मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्योंकि आदम को मिट्टी से बनाया गया। आज इंसान का शरीर क्या, मिट्टी ही है। ये बॉडी हमारी करप्टेबल है, नाशवान है। अमरता को तभी पहन पाएगी जब तक कि इसको त्यागेंगे नहीं। इसलिए हम दूसरों की तरह शोक ना करें। प्रभु की दासी के लिए हम धन्यवाद दें उसके जीवन के लिए कि उसने अपना जीवन इतना विशेष तौर से जिया, विश्वास की तरह जिया। और जैसे पौलुस कहता है अपने जीवन में कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है, प्रभु की दासी भी के लिए भी कह सकते हैं कि प्रभु की दासी ने अपने जीवन में अच्छी कुश्ती लड़ी। वो पहलवानों की कुश्ती नहीं है चीज, विश्वास की कुश्ती है। विश्वास के साथ जीवन जिया, उसने स्ट्रगल किया, बहुत कुछ किया, बड़ा परिश्रम किया, बड़ी प्रार्थना की, वचन पढ़ा, बहुत कुछ किया जीवन में। आज उसने अपनी कुश्ती, अपनी रेस को, जीवन की रेस को पूरा कर लिया है, अपने जीवन की दौड़ को पूरा कर लिया है। आज वो उस मार्ग तक पहुंच चुकी है जो एंड होता है। जब दौड़ में लोग दौड़ते हैं तो एक फिनिशिंग लाइन होती है, वहां पहुंचने के बाद ही रेस पूरी की मानी जाती है। इसी प्रकार से प्रभु की दासी उस मार्ग तक पहुंच चुकी है, वो उससे पहले चली गई है। हम सबको भी दौड़ रहे हैं, हम लोग हम जीवन की दौड़ में हैं। इस दौड़ में हमें धीरे से दौड़ करके अपनी दौड़ पूरी करनी है, और इस प्रकार से पूरी करनी है कि जीवन के आखिरी क्षण तक जो है हम अपने प्रभु के विश्वास में बने रहने पाए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि हम इस बात में अज्ञान न रहें। किस बात में? जो लोग मर के चले गए हैं, विश्वास में थे, मर के चले गए। प्रभु की दासी, बहुत सारे प्रभु की दासियां जो मसीह के विश्वास में थे, वे मर के खत्म चले गए।
तो उसके बारे में बात यह लिखी हुई है कि अज्ञान रहे, अज्ञान ना रहे, समय आएगा उनका जीवित होने का। दुनिया में लोग शोक करते हैं। क्यों शोक करते हैं? मेरे पास आशा नहीं, इसलिए मेरे आपके पास आशा है, इसलिए हम इतना शोक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब प्रभु का पुनरुत्थान का दिन होगा, प्रभु की दासी जलाई जाएगी और प्रभु के साथ हम लोग स्वर्ग पे मिलेंगे। ध्यान के इस बात को सिस्टर कमलेश, हम सब जब स्वर्ग में जाएंगे उससे मिलेंगे और वहां हमेशा मिल रहेंगे। ये ध्यान रखें इस बात का। यही परमेश्वर के द्वारा हमको आशा दी गई है। ये कोई मैं झूठी बात नहीं आपसे कह रहा हूँ। वो समय आएगा हम सबके जीवन में जब प्रभु के साथ हम लोग सब जो प्रभु के विश्वासी हैं साथ मिलकर रहने पाएंगे परमेश्वर में। आगे कहता है वचन में, क्योंकि यदि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु यीशु मरा और जीवित था, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह संसार में आया, सेवा की, सब कुछ किया, उसके बाद क्या किया? क्रूस पर चढ़ गए, अपने आप बलिदान कर दिया और उनको दफना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा था मैं थर्ड डे जीवित हो जाऊंगा, और वो जीवित हो गए। इस बात का प्रमाण है कि आज वो मेरा प्रभु, हमारा प्रभु जो है जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा नहीं होता तो आज हम भी यहाँ सभा नहीं कर रहे होते, हर संडे को सभा नहीं हो रही होती कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आज प्रभु जीवित है और आज हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित और सामर्थ्य है, अद्भुत है और वो कभी मरने वाला नहीं है। ध्यान रखें इस बात का। वो प्रक्रिया परमेश्वर की ओर से ठहराई गई थी कि हमारे पापों के लिए बलिदान का देना जरूरी था। उसने ऐसा कार्य किया और हमारे लिए रास्ता निकाल दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, जो लिखा हुआ है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम तो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। आज हम जीवित हैं, प्रभु की लाश चली गई है। जब प्रभु का दिन आएगा, जब प्रभु का दूत आएगा, बादलों पर तुरई फूकी जाएगी। प्रभु का जो मेन दूत है, आर्कएंजल है, वो तुरई फूकेगा। ध्यान रखें इस बात का, ये बड़ी अद्भुत और अनोखी बात है। उसकी तुरही की आवाज जो है पूरे विश्व के अंतर्गत सुनाई देगी। पूरे विश्व के अंतर्गत, केवल इस क्षेत्र में नहीं, केवल दिल्ली क्षेत्र में नहीं, केवल इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे विश्व के अंतर्गत जो है उसकी आवाज सुनाई देगी। और जितने बार क्या कहती है, जितने मसीह में मर चुके हैं, विश्वास में सो गए हैं, वे तुरंत उसी वक्त जीवित हो जाएंगे। ये है मेरे आखिरी आशा की। दुनिया किसी कोने पर है वो, उसी वक्त जो है वो जीवित हो जाएंगे। और जीवित होने के बाद क्या होगा मालूम है? ये शरीर मेरा आपका हड्डी मांस का खून का बना हुआ है ना, ऐसा शरीर नहीं, बल्कि आत्मिकता का शरीर दिया जाएगा। आत्मा का तो शरीर, इमॉर्टल बॉडी, ऐसा शरीर जो किसी चीज से नाश नहीं होगा। आत्मिकता का शरीर, जिस प्रकार से यीशु मसीह जीवित होने के बाद आ गए हेवनली बॉडी में, स्वर्ग देह में आ गए, क्योंकि स्वर्गीय देह जो आत्मा के अंदर द्वारा दी जाती है उसमें हड्डी और मांस नहीं होता है, तो परफेक्शन में होता है। वो बॉडी, वो शरीर हमको दिया जाएगा। और क्या होगा? जो लोग मसीह में सो गए हैं वे बदल जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। और जो उस वक्त जो है जीवित होंगे वो क्या होगा? वो बदल जाएंगे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? पलक झपकते ही ये कार्य होगा। सपोज अभी प्रभु आ जाते हैं, समझ इस वक्त प्रभु आते तुरंत भूख जाती है, तो क्या होगा? जितने प्रभु के दास दासी उनसे पहले जा चुके हैं वो पहले जिंदे होंगे। और हमारे लिए क्या होगा कि हम पलक मारते ही, पलक मारने में कोई टाइम लगता है, उतने क्षण के अंतर्गत हमारा रूपांतर हो जाएगा, हमारी बॉडी बदल जाएगी, स्वर्ग देह में बदल जाएगी और हम दोनों मिल करके परमेश्वर में जाने पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहा कि मृत्यु के बाद भी जीवन है जो मसीह हमको देता है। दुनिया में अजीजों ये जीवन नहीं मिलता है, लेकिन मसीह में जीवन मिलता है। और आगे कहता है जो सोए हुए हैं, क्योंकि प्रभु आप इस वक्त उतरेगा और उस ललकार का प्रधान दूत शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं पहले जीवित होंगे, तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, बादलों पर खाली हो जाएंगे। ये और मेरी आपकी आशा है जी। आज हम किसी अवस्था में क्यों ना हो, पर आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज प्रभु में आप नहीं हैं, दोहरा जीवन जी रहे हैं, दुनिया में जीवन जी रहे हैं, दुनिया में बेशक हम लोग हैं,
लेकिन दुनिया में रहकर भी क्योंकि हम अच्छा जीवन जी सकते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया पूरी दुनिया अच्छी बनाई गई थी, कोई पाप का निशान नहीं था वहां पर, सब कुछ ठीक था, अच्छा था। लेकिन जब आदम हवा ने गुनाह कर दिया उसके बाद से पूरा विश्व जो है खराब हो गया। और आज जो है उस पाप की सजा जो है, उस पाप का जो है प्रकार परिणाम हम भुगत रहे हैं पूरे विश्व के अंतर्गत। अब व्यक्ति भुगत रहा है। इंसान क्यों मरता है? क्योंकि पाप उसने किया है। रोमी 33 में लिखा हुआ है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। फिर क्या होगा? रोमी 36 में लिखा हुआ है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब पाप किया है तो परिणाम उसका मिलना जरूरी है। जब हमने पूरे दिन जो दिहाड़ी की है, मेहनत की है, मजदूरी मिलना जरूरी है। इसी प्रकार से जीवन में इंसान क्या कमा रहा है? पाप कमा रहा है, उसका परिणाम भी मिलना जरूरी है। वो क्या है? मृत्यु। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस मृत्यु को पार कर सके। Nobody can do this। हर व्यक्ति को मरना है। लिखा है इब्रानियों 9:27 में परमेश्वर के द्वारा जो संसार में आया है, जो व्यक्ति आए संसार में सबको मरना है और दूसरा उनको प्रभु के सामने खड़ा होना। इसलिए आज संध्याकाल में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप मसीह में हैं और हम दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें आशा दी है, प्रभु ने हमें बड़ी होप दी है, इस तरह जी सकते हैं और परमेश्वर राज्य में हमारा स्थान होगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे आप ठहराया है। ये शरीर तो एक दिन खत्म होना ही होना है चीज, ये इटर्नल नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। जो भी हमारे प्रभु ने उम्र दी है, साल दिए हैं, 60, 70, 80 तक जो भी है उतना ही जी पाएंगे, दर्शो उसके आगे नहीं है। लेकिन मुख्य बात यही है कि मृत्यु के बाद जीवन जो प्रभु ने उनको दिया है वही मुख्य बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के विश्वास में हम जिए, वचन को थाम लें, क्योंकि आज जो परिस्थिति पूरे विश्व के अंदर बनी हुई है उसके आधार पर समझ सकते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत शीघ्रता का है। वो चाहता है कि हम अपने जीवनों को तैयार कर लें प्रभु के लिए, हर दायरे में प्रभु की नजदीकी बन जाएं, संगति करें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ साथ चलें। जी बहुत ही मुख्य बात प्रभु की दासी के जीवन से, प्रभु की दासी आपके परिवार के लिए एक छाप छोड़ के गई है। प्रार्थना करने वाली, प्रभु से डरने वाली, प्रभु के साथ साथ चलने वाली महिला थी। हमें इस बात का बड़ा गर्व है जी। बड़े लंबे समय से हम उसको जानते हैं। जब प्रभु में वो आई तब से उन्होंने प्रभु को थाम लिया। बड़े बड़े कठिन उनके जीवन में सब परेशानियां आई, लेकिन हमेशा प्रार्थना के साथ वचन के अनुसार प्रभु ने की दासी ने विजय पाई, हमेशा विजय पाई और हमेशा मेरे साथ आकर शेयर करती थी, प्रभु के पास साहब ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, प्रभु ने मेरी सहायता की, प्रभु ने मेरी सहायता की। मुझे मालूम नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की। ये प्रभु के दास दासी का जीवनी होती है चीज। जब वो आगे बढ़ता है तो आखिरी में मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ जो कि प्रकाश वाक्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि आज जो भी उनके परिवार के लोग हैं, प्रकाश वाक्य 14 अध्याय का 13 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है, और मैंने स्वर्ग के से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो लोग प्रभु में मर चुके हैं, वो क्या कहते हैं, उनके लिए वे अब धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे, अपने परिश्रम विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कभी भी जीवन में देखिए हर इंसान के अंदर कमियां हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं। अगर उन कमियों को देखेंगे तो कभी हम आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। ये दुनिया के लोगों की एक मानसिकता है कि इंसान की भलाइयों को देखने के बावजूद बल्कि उनकी बुराइयों को देखते हैं, उनकी बुराइयां त्रुटियां निकालते हैं। इससे पहले दूसरे निकाले हम अपने जीवन को देखें, क्या हम परफेक्ट हैं, क्या हम कितने सही हैं। क्या दूसरे को बड़ा आसान है कहना कि ये भाई उसमें ये कमी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है। लेकिन अजीजों अपने जीवन को देखें कि हम कितने सही हैं। और कैसे देखेंगे? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। प्रभु की दासी जो करके गई है, जो छोड़ के गई है, उसको पूरा करने का प्रयास करें, प्रभु के भय में चलने का प्रयास करें, परमेश्वर की संगति में बने रहने का प्रयास करें। पूरे परिवार के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग विश्वासी थी और वो प्रभु की दास प्रभु के पास चली गई। इसलिए आज मैंने आपसे कहा मृत्यु के बाद भी जीवन है और वो जीवन उन्हीं को मिलेगा जो प्रभु के साथ चलेंगे अपने जीवन के आखिरी क्षण तक। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन अच्छे जी लिए उसके बाद फिर
बुराई का, गंदगी का जीवन जीना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। प्रभु क्या कहता है, मृत्यु तक विश्वास से उग्र है। जब तक हमारे शरीर से हमारा प्राण नहीं निकलता है तब तक हमें विश्वास से उग्र रहना है, तभी प्रभु हमें जीवन का मुकुट देगा, परमेश्वर अपने राज्य में लेकर भी जाएगा। ये कंडीशन है, ये शर्त है, उसको पूरा करना है मसीह जीवन में। इसलिए प्रभु के दास दासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के दायरे में विश्वास से रहें और प्रभु की दासी के बारे में शोक ना करें। प्रभु की दासी अच्छे स्थान पर है, परफेक्शन में है, दुख पीड़ा से, संकट से आजाद हो चुकी है, बड़े बड़े दुख झेले, लेकिन आज वो सब चीजें पार हो चुकी है। इसलिए प्रभु के नाम को महिमा देंगे कि उसने अपना जीवन एक अच्छा जीवन जिया, परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए कार्य किए, बहुत कुछ उसने किया। और आज वो हम उनको याद करते हैं इस संध्या काल में कि प्रभु की दासी बहुत ही वफादार, सच्ची, नेक, ईमानदार व्यक्ति थी, प्रभु के लिए अपना जीवन से डेडिकेट कर दिया और प्रभु के नाम को। इसलिए आज संध्या काल में चीज सबको मैं साथ करना चाहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत करें। दुनिया में संकट, परेशानी, दुख, पीड़ा है, बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु ही हमारे साथ खड़ा होता है जिसके द्वारा हम जीवन को पार करने का। इसलिए घबराएं नहीं, परेशान ना हो, आशा है हमारे पास, उस आशा को लेकर जिए, आगे बढ़ें जीवन में। उस समय बहुत शीघ्र आने वाला है, दुनिया के तमाम चीज देख रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है। इसलिए तैयार हो जाएं प्रभु के साथ जाने के लिए। लेकिन इतना ही है कि अपने गुनाहों की माफ़ी करने के द्वारा ही हमारा निवारण होने पाएगा, हमें आशा मिलेगी। इस प्रकार से आशा नहीं मिलने वाली जब तक हमारे गुनाह माफ़ नहीं होंगे, जब तक प्रभु को जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए जीवन में उद्धार नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु के साथ बने रहें, वचन को थामे रहें, जीवन के आखिरी क्षण तक, तभी प्रभु के राज्य में जाने पाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे। इस समय आगे बढ़कर सभी अनुग्रहकारी, सामर्थ्य, जीवित, महान, पवित्र प्रभु, पवित्र यीशु के नाम पिता परमेश्वर एक बार फिर से बड़े नम्र दीन होकर प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं। मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु आके लोगों के लिए मांगते हैं। तमाम के परिवार को प्रभु प्रार्थना उठाते, प्रभु तमाम उनके खानदान को प्रभु प्रार्थना उठाते परमेश्वर, तमाम अजीज जो यहाँ पर मौजूद हैं सभी को प्रार्थना उठाते प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया को मांगते हैं। उनके जीवन के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि वे आप में बने रहने पाएं, आपके विश्वास में और मजबूती के साथ बढ़ने पाएं, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि मसीह में आशा है। वो आशा कभी हमारी पूरी होगी प्रभु, जानते हैं हमारा विश्वास आपके ऊपर है। दुनिया की तमाम चीजें हैं दुनिया में, लेकिन प्रभु आपका विश्वास ही हमें आपके जीवन में लेकर जाएगा। हर प्राणी को आशीष में करें। तो जो आशा आपने दी है आप उसमें देते हुए प्रार्थना पर नीचे गुनाह। ये समय होगा कि परिवार के कुछ लोग सामने आएंगे इस समय और प्रभु की दासी के बारे में जो भी उनकी यादगार में आप बात कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन समय सिर्फ 2 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा समय हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बहुत दूर से भी आए हैं, उन्हें लौटना भी है, और नहीं चाहते कि किसी के लिए कोई भी समस्या पैदा हो। तो 2 मिनट, 2 से ज़्यादा नहीं, प्लीज़ जो है कम से कम शब्दों में आप आकर के जो है बखान कर सकते हैं उनके बारे में। मैं चाहूँगा उनके परिवार से सबसे पहले लोग आएँ और वो उनके बारे में बात करें, बाकी फिर बाद में आ सकते हैं। परिवार से कोई आ सकते हैं सामने। माइक ऑन कीजिए। अंदर कोई है रूम में? सभी का धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक आए। धन्यवाद आपका कि आपने, ये मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, सगी बहन है मेरी। मैं सबसे छोटा हूँ उनके परिवार में। मैं एक तरह से ये मेरी माँ भी है, मुझे तो याद नहीं है, बट मेरी बहनें बोलती है कि जब वो मम्मी बीमार थी, मतलब मैं दूध नहीं पी पा रहा था, मम्मी का कुछ प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने मुझे अपना दूध पिलाया। मेरी और उनकी थोड़ी नोक झोंक भी होती थी, बात बात में, मतलब हम दोनों बहन भाइयों का झगड़ा भी हुआ है, हमारा काफ़ी झगड़ा हुआ है। और मतलब मुझे अभी भी ये याद है कि वो, जैसा भाई साहब ने बताया कि वो कभी विश्वास में डगमगाई नहीं। मुझे अभी भी याद है जब हमारे घर पे भाई साहब आते थे, मैं तो हॉस्टल में था, कभी कभी जब मैं छुट्टियों में घर आता था तो भाई साहब के साथ मिलता था, तो मैं हमेशा देखता था कि वो बैठी रहती थी, चटाई बिछाना, कुर्सी लगाना, भाई साहब के लिए टेबल लगाना, पानी रखना, मतलब हम सारा काम वो करके सबको तैयार करके बैठा देते थे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आप लोग सब मेरी बहन की मेमोरी में आए। और ये एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी माँ थी,
दूसरी माँ मेरी यही थी। उन्होंने मुझे पाला संभाला। मेरी मम्मी से दूसरी मम्मी तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी दूसरी मम्मी थी। मेरी 6 बहनें हैं। 6 में से सबसे बड़ी ये थी। एक हमारे भाई थे, सबसे बड़े भैया थे हमारे, वो एक्सपायर हो गए। उनके बाद ये थी, ये सबको संभाल के चलती थी, बता के चलती थी, सिखाती थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, हम सबको बताती थी। हम सब एक साथ इकट्ठा होकर, जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता था, हम सब एक साथ इकट्ठा होते थे, भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें। मेरी शादी जब हुई थी तो हमारी शादी में भी हम लोग सब इकट्ठा हुए, तो बहनों ने बताया। मम्मी पापा हैं नहीं मेरे, बचपन में एक्सपायर, मतलब मैं छोटा था तभी एक्सपायर हुए थे। तो ये हम सब बहनें मिल के बात करते हैं, भाई क्या करना चाहिए, कैसे सिस्टम हो, क्या प्रोग्राम होना चाहिए। मेरी बहन ने, ये हमारे सबसे बड़ी बहन हमें गाइड करती थी कि हमें क्या करना चाहिए, ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बट अभी वो प्रभु के पास है, मुझे विश्वास है कि वो प्रभु के पास है, क्योंकि उनका विश्वास यही था कि हम अगर मरते हैं तो प्रभु में जाएंगे। ये उनका ये श्योर थी वो कि अगर हम मरते हैं या हमें कुछ होता है तो हम सीधे प्रभु के पास जाएंगे। ये मुझे भी विश्वास है कि अगर मुझे भी कुछ होता है तो मैं खुदा के साथ रहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका एक बार फिर से कि आप लोग सब यहाँ तक आए हैं। धन्यवाद आप सबका कि आप मेरी सिस्टर के मेमोरियल में जुड़े हैं। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। यस, परिवार से कोई और आना चाहते हैं? जी, ज़्यादा समय ना लें प्लीज़। परिवार, मम्मी ख़त्म हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि मम्मी कहाँ कैसे ख़त्म हुई, पर हमें बहन ने संभाला बहुत अच्छे से। बहुत दुख है हमें इस चीज़ का, मतलब क्या करें कुछ नहीं समझ आ रहा है। पर ये सच्चाई है कि जो प्रभु में है वो एक दिन प्रभु के पास जाएगा। और बहुत अच्छी विश्वासी थी और सतेंद्र के लिए काफ़ी लोगों ने उसे भड़काया कि इधर जाओ उधर जाओ, उसको दिखाओ उसको दिखाओ, लेकिन वो परमेश्वर की दासी कभी अपने विश्वास से नहीं हिली। और हमेशा हमारी 1-2 घंटा बात होती थी और हमेशा वो बाइबल से ही हमें समझाती थी कि नहीं, वचन में ये लिखा है ऐसे करो, वचन में ये लिखा है ऐसे करो। और हमेशा अपने पास्टर की और अपनी कलीसिया की कदर करती थी, इज्जत करती थी। बहुत अच्छी विश्वासी थी और हमारे घर की भी एक लीडर थी जो हम सारे बहन भाइयों को एक लेके चल रही थी। सो मैं अपनी बहन को तो अफसोस तो है मुझे कि मेरी बहन अब दुनिया में नहीं रही है, लेकिन परमेश्वर के पास है, इस बात की खुशी भी है मुझे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यस, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। मैं प्रभु का लाख धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारे साले की घरवाली है, बड़ी लगन से। तो एक बार हम आए थे यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या नाम, उनके घर पे आए थे नहीं दिल्ली में। तो हमको समझाने लगी कि प्रभु के मामले समझाया था, तो हमसे बोला था प्रभु के मामले आप भी आ जाओ। अच्छी बात उन्होंने जब प्रभु को बताई कोई तरीका उन्होंने, तो मैं भी प्रभु में इनके कहने से आ चुका था। हाँ, इनके कहने से आ चुका था, क्योंकि ये बेचारी बहुत अच्छी शिक्षा देती थी। क्योंकि हमारे भाई साहब थे उस समय दारू भी देते थे, उस समय इन्होंने हमारे पूरे के ऊपर कंट्रोल किया था बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। और 10-15 साल हो गए छोटे उठता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रभु का लाख धन्यवाद करता हूँ। कभी मैं जाता था कभी उनके पास बिना चाय के, बिना रोटी के, कभी नहीं भेजती मेरे भोजन कैसे नहीं शिक्षा अच्छी नहीं मैं तो मैं प्रभु का लाख धन्यवाद करता हूँ। उनको आशीष दें, सभी को आशीष। धन्यवाद। विनीता जी। इसने ना हमको बहुत अच्छे से
से गाइड किया। और दीदी हमेशा मेरे को एक चीज़ बोलती थी, कोई भी सिचुएशन हो, परेशान हो, टेंशन हो, तो उस टाइम ना हम लोग को ना संसार के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, खाली तुम लोग ना उस टाइम प्रभु को याद करो। हमेशा यही चीज़ बोलती थी। तो मेरे ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो मैं कभी कभी जाती थी, मेरे को टाइम नहीं मिलता, रात रात को जाती हूँ, तो जब भी बैठती हूँ हमेशा वो मुझे बैठ हुई पाती थी घर के पास में, दरवाजे के पास, और एकदम से ऐसे करके बोलती हूँ, अच्छा क्या खाएगी, क्या खाएगी, क्या बनाओ, चाय बनाओ। तो उस टाइम पे बैठ के बोलती थी, देख कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत लिया कर, प्रभु से प्रार्थना कर, ठीक हो जाएगी, तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात मुझे प्यार बहुत करती थी, और मेरे बेटे को कहीं भी जाएगी ना उसको साथ लेके जाती थी, हमेशा साथ लेके जाती थी। तो अभी मेरे को उसकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि उसने ना मेरे को हमेशा अकेला नहीं बोला कि तू अकेली नहीं, प्रभु तेरे साथ है। और जब वो उसकी सांस निकली ना, तो मुझे ये लग रहा था कि वो बहुत अच्छी जगह गई है, क्योंकि वो ना तो उसने दुख सहा, ना ही बीमारी, ना ही किसी की टेंशन, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, तो वो अच्छी जगह गई है ना। तो हम लोग को भी अपना उसी की तरह ना ये सीखना है कि विश्वास बना के रखना है। कभी भी अगर हमारे को प्रभु बुलाए तो उस टाइम पे हमें अपने आप को तैयार रखना है कि किस समय हमें प्रभु बुलाएंगे, कुछ नहीं पता, कभी भी हमें प्रभु बुला सकते। मेरी बहन के बारे में हम कोई नहीं जानते थे, आज से 4-5 साल पहले वो इतनी बुरी हालत में बीमार हो गई थी, तब उसकी बचने की हिम्मत नहीं थी। तो उस टाइम सबको आशा निकल गया था कि वो बचेगी। इस टाइम किसी को पता ही नहीं चला। मोना मुझे फ़ोन करी थी, मुझसे ऐसे होगा, मैं तो सोच रही ऐसे ही कुछ हुआ है, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि प्रभु के पास वो चली गई। तो हम लोग को तो ढाढ़स बांधना है और अपना विश्वास भी बढ़ाना है कि प्रभु उसकी तरह हम लोग को भी अपने लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं भी बोलना चाहूँगी, एक तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख है कि क्या ही बोलूँ मैं, 1 साल हो गई हमारी और इसकी थोड़ी ऐसी रॉकडाउन हो गई, तो मैं नहीं बात कर पाई, नहीं बोल पाई। लेकिन फिर भी मेरी बहन मेरे बारे में, अपने बच्चों से, इन सारी बहनों से पूछती रहती है, अरे पुष्पिया के घुटनों में दर्द होता है, वो ठीक है, वो दवाई खा रही है, वो कहीं दिखा रही है, उसका इलाज करा रहे हैं वहाँ के बालक। वो भी ऐसी अपने बच्चों को ना बचनों में नहीं लेती, प्रार्थना नहीं करती है, मुझे डांटती रहती, मुझे करती। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि मेरी बहन चली गई, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ा दुख है मुझे, मैं बता नहीं सकती। पर क्या करूँ मैं, वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह हैं, प्रभु की आशीष में वो है और हम ऐसी जगह पर, दुख तो मुझे हमेशा रहेगा। बहुत अच्छी थी, हमेशा गाइड करती थी, हमेशा समझाती थी, लेकिन अब उसकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं कि कितनी अच्छी थी। कैसे दुख मुसीबत में सबसे पहले भाग के आती थी, सब कोई बच्चों का छोटे से छोटा झगड़ा होता सबसे पहले भाग के आती थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जाना है, कैसे करना, सारी समझ बुद्धि सब सलाह देती थी। पर अब क्या ही बोलूँ मैं, पर दुख तो है, मुझे बहुत दुख है इस बात का। धन्यवाद। शैलेश, हाँ मैं बुलाऊंगा आपको, बुलाऊंगा। आइए, मना क्यों कर रहा है, आइए सर, बोलो अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वैसी में लेके आइए, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो आप, आ जाओ। जी सिस्टर आप आ रहे थे, आप आ जाइए। उन्होंने मेरे लिए पैसे भेजे, उस समय मैं
प्रार्थना करोगे सबसे आगे आओगे, जहाँ तुम प्रार्थना भूलोगे वहाँ तुम भटक जाओगे। इस बात की बहुत अच्छी नीति नहीं है, जहाँ तुम प्रार्थना करो और आज भी परमेश्वर की प्रार्थना में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप कुछ बोलेंगे ब्रदर सतवीर? क्यों? कुछ कह दीजिए उनके लिए आखिरी समय में। मुन्ना कुछ बोलना है? नहीं बोलना? एक जना तो बोले कोई घर से। कलीसिया से कोई कुछ कहना चाहता है? मैं बुलाऊंगा आपको, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, इसलिए रोक रखा है मैंने। जी, कोई कलीसिया से उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी आइए सामने आइए प्लीज। हालेलुया। आज प्रभु की दासी प्रभु की पास चली गई है, बहुत ही अच्छी थी। और जैसे हम कुछ दिन पहले उनके घर जाते थे दुआ के लिए, तो बहुत ही आदर करती थी, बहुत ही सम्मान करती थी और तैयार रहती थी। हम जाते तो सबको तैयार करके रखती थी, करीब अपनी चटाई बिछा के सब कुछ तैयार रखती थी। और सबको हम दो भाई जाते थे दुआ के लिए उनके घर पर, तो बहुत ही मतलब आदर करती थी। और जो है और जब प्रार्थना करके जब लौटते तो बिना चाय पानी के कभी नहीं आने देते थे। उनके अंदर एक बहुत अच्छी आदत थी। वो प्रभु के पास है, आज प्रभु को पास बुला लिया है। और इसीलिए क्या प्रभु वचन कहा गया प्रभु किस लिए याद किया जाए, क्या ऐसी खासी का मतलब यही है प्रभु के वचन से दिखाया है कि आज हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य थी, वफादार थी और उनके अंदर प्रेम था, जो आज उनके लिए हम याद करते हैं। थैंक यू प्रभु आपको आशीष दे। अभी मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, ये सिस्टर कमला की सबसे बड़ी गवाही है। आप कह सकते हैं उनकी मैडम थी, उनके यहाँ वो काम करती थी। और मैं इसलिए गवाही बोल रहा हूँ कि उनके द्वारा हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया और आज मतलब उनकी वजह से दो परिवार एक परिवार है। एक जो रिश्ता बना, प्रभु को जाना, प्रभु में हम जुड़े। प्लीज आप सामने आए और उनके बारे में। बहुत सारे परिवार जब कोई मर जाता है या चला जाता है दुनिया से, तो आप तारीफ करते हैं। तो मैंने उसको जिंदा होते ही तारीफ करी। एक जने से मेरा बच्चा उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए इज्जत रखता था। अभी भी मैंने बताया तो उसको भी बहुत फील हुआ, अभी भी आप जाओ। और यही है जो मेरे को कुछ ऐसा समय आया कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। ये मेरे घर में आए, काम करते करते मेरे को वचन सुनाती थी। इनके परिवार से मिलाया मेरे को कि आज मैं खुले तरह से घूम सक रही हूँ, बच्चों की शादियाँ कराई, इधर उधर कहीं भी निकल सकती। मैंने 1 साल अपने को घर में बंद किया था। यही है लेडी जिनकी वजह से आज मैं घूम फिर रही हूँ, सब काम अपनी उससे कर रही हूँ। और मैं जिंदा होते इनकी तारीफ करती थी और करती रहूँगी। करने के बाद तो बहुत कोई किसी की बुराई नहीं करता, हमेशा कहते थे कि वो अच्छी थी, अच्छा था। ये सब बात की बात है। ये आप किसी से भी पूछ रहे, मेरे फ्रेंड सर्कल इनका नाम अभी भी चलता है। थैंक यू प्रभु आपको आशीष दे। जैसा उन्होंने बताया, यह सच्चाई, यह हकीकत है कि उन्होंने प्रभु का वचन प्रभु की दासी को दिया, बताया, इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि ठीक आप अपने पास्टर को बुलाइए। और जब गए उनसे मुलाकात की, आज वो आपके सामने गवाही दे रही है और ये सच्चाई है। मैं गवाह हूँ इस बात का, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने मिलाया उस दिन से आज तक हम साथ में हैं। और जब भी हम मिलते हैं हमेशा उनकी बात हुई, हमेशा वो पूछती थी कमला ठीक है? हाँ जी ठीक है। संडे चर्च आती है? नहीं, मैंने 10 दिन पहले भी बात करी थी कमला जी जी, से। उनसे भी बहुत बात- अच्छी तरह बात हुई। 10 दिन 8-10 जी। दिन पहले मेरी बात हुई। जी, उनसे बात करती थी, हमसे भी पूछती थी। तो ये एक रिश्ता जो उन्होंने बनाया, ये जो परमेश्वर का प्रेम उन्होंने दुनिया में एक दूसरे के साथ बांटा है, मैंने आपसे शुरुआत में कहा, वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे के गई है, सीख दे के गई है। वो सीख जो परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे से प्रेम करो। वो प्रेम सचमुच उनमें था, चाहे वो अपने भाई बहन के लिए हो, चाहे रिश्तेदारों के लिए हो, चाहे कलीसिया के लिए हो, जहाँ कहीं भी वो रही, उन्होंने हमेशा परमेश्वर के प्रेम को दिया और प्रूव किया कि सचमुच वो प्रभु की दासी थी। आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सतीश कुछ बोलना चाहेंगे?
तो बात नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही सेम हमारे साथ था, हम बच्चों के साथ था। मेरा रिसेंट में एकदम से बाहर जाना हो गया, फिर बाद में ये, पर मैंने जो बचपन से देखा है अपने परिवार में, जो यीशु के नाम को लेके चलना, वो इनके जीवन में था। हमारे जीवन में क्या है, हम लड़खड़ा जाते हैं, कभी किसके पास विश्वास करके चला गया, सुनने में आई तो उनके यहाँ चले गए, इनके यहाँ चले गए। पर मौसी के जीवन से जो मैंने सीखा था, चाहे उनके जीवन में कितनी दुख परेशानी आई, उनने सीधे प्रभु को नहीं आ रहा था, यीशु को नहीं आ रहा था। मौसी में और हम में क्या होता है, परेशानियाँ आती हैं, सब कुछ होता है, पर हम क्या पहले इंसान पे फोकस करते हैं, विश्वास करते हैं कि इसके द्वारा हमारा भला हो सकता है, या फिर कहीं जाने से हमारा भला हो सकता है। पर मौसी के जीवन से हमेशा जो हमें सीखने को मिलता है प्रभु में, वो हमेशा पहले कॉल किसको, प्रभु यीशु को करती थी। पहले घुटने टेकती थी, प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी। भले ही मैं उनके जब जीवित थी तो मैं बात नहीं कर पाया, क्योंकि था ऐसा कुछ पता नहीं, पर ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, इंसान के जाने के बाद ही सब कुछ एहसास होता है कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। तो इसके लिए मैं मौसी के जीवन को लेके मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और वो, हाँ, हमारा विश्वास है, हम ये कह सकते हैं हमारा विश्वास है कि वो आज प्रभु यीशु के साथ हैं। प्रभु आपका आशीष दे भाई, धन्यवाद आप सबके सुंदर वचनों के लिए और उनके प्रति अपनी सद्भावना जताने के लिए। कलीसिया की ओर से, अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च की ओर से, आई सिस्टर, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए हैं और उनके इस मेमोरियल सर्विस में भाग लिया है। मैं परमेश्वर को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं भी सिस्टर के साथ कुछ टाइम से उनके साथ कुछ मेरा एक रिश्ता सा हो गया था, मतलब हम दोनों साथ निकलते तो बात करते करते आगे निकल जाते थे और ऐसे के बात करते थे खुदा के बारे में। और पिछले संडे में नहीं आई थी तो मेरी बेटी से बात करी, बोला कि मम्मी नहीं आई, मामा की शादी सही हो गई, मम्मी क्यों नहीं आई। तो शायद उनको जाना था, मुझे याद करी, वो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं यही सीख लेती हूँ कि मेरे भी छोटे बहन भाई हैं और इन्होंने अपने परिवार को संभाला, और मैं भी यही सीख लेती हूँ कि मैं अपने छोटे बहन भाई को संभाल सकूँ और खुदा में विश्वास में और मजबूत अपने बहन भाई को लेके चल सकूँ। खुदा का धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये समय होगा कि हम लोग पिताजी को जो है श्रद्धांजलि देंगे, गीत में जाएंगे। जैसे गीत शुरू होगा तो सबसे पहले प्रभु के श्रेष्ठ दास आएंगे, वो फूलों को लेकर के जो है प्रभु पिताजी को जो है अर्पित करेंगे। उनके बाद जो है फिर परिवारजन आएंगे, भाई सत्तीन है, शैलेश है, मोना है, सतेंद्र है। उनके बाद फिर आप बारी बारी, तो मतलब भीड़ मत लगाइएगा, एक एक करके उठ के आराम से आइए और आप जो है जब
ये परिवार है जो पीछे रह गया है, और प्रभु की सामर्थ को हम मांगते हैं, प्रभु की दया को मांगते हैं कि परमेश्वर अपने महान वचनों और महान प्रेम के द्वारा जो कमी दुनिया तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन ज़रूर पूरा कर सकता है। हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे वरिष्ठ पासवान प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मैं चाहता हूँ अपने दाहिने हाथ को उनकी ओर बढ़ाएं और इस परिवार के लिए हम शांति मांगें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। समय हम चाहेंगे कि आप सभी अपने दाहिने हाथ को इस परिवार की ओर बढ़ाएं कि परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी दया इनके जीवन बने रहने पाए। अनुग्रहकारी और सामर्थ्य जीवित महान पवित्र प्रभु, पवित्र यीशु मसीह नाम पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रभु चरणों पर आते प्रभु कि आपकी दया, आपका अनुग्रह जो हम सब पर बना रहा, जिसके तहत प्रभु आज हम जीवित हैं। प्रभु हमें अपनी कोई शक्ति नहीं है, हमें प्रभु कोई अपनी लियाकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपका अनुग्रह जो अब तक उनका बना रहा, जिसके द्वारा आज प्रभु आपके बेटे बेटियां आप पर प्रभु जीवित है। प्रभु विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु ये परिवार जो आपकी दासी पीछे छोड़ के गई है, इन चारों प्राणियों को प्रभु आपके आत्मा के बारे में ढांस देता परमेश्वर। आज उनको उनकी माँ नजर नहीं आती, लेकिन प्रभु चाहते हैं आपका पवित्र आत्मा उनके परिवार में, उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने पाए और वे प्रभु आपके जीवन में बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। प्रभु इनके बुद्धि को खोले ताकि परमेश्वर वचनों की सत्यता को, वचनों की गहराई को प्रभु समझ करके जीवन में आगे बढ़ सके। दुष्टता की हर चीज को, शैतान के तमाम हथकंडों को उनके जीवन से दूर कर प्रभु चाहते हैं कि ये एक मन और एक आत्मा होकर कार्य करने में आगे बढ़ सके, विश्वास मजबूत होने पाए, तमाम जो उनके जीवन की परिवार की जरूरत है प्रभु पूर्ति करने में सहायता कर। प्रभु जानते हैं कि आज उनके परिवार में जो भी कमी है आपके द्वारा पूरी होने के लिए आपसे विनती करते हैं, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं तमाम प्रभु आपकी दासी सिस्टर कमला के प्रभु, तमाम जो उनके परिवार हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, उनके भाई हैं, तमाम बच्चे हैं और तमाम जितने भी उनसे रिलेटेड हैं प्रभु, उनके प्यारे प्रेमी हैं प्रभु, सबको प्रार्थना उठाते प्रभु जी, सबको आप आशीष में करें प्रभु। धन्यवाद जो भी यहाँ पर आए हैं, अपने समय को दिया है, त्याग किया है प्रभु। प्रभु आपके दासी से प्रेम करते थे इसलिए आज उन्होंने अपने समय का त्याग किया। परमेश्वर सबको आशीष में करें, जो नहीं आ सके प्रभु उनको भी आशीष में करें, जो भी गांव में प्रभु रह गए हैं उनको भी आशीष में करें। ये हमारी प्रार्थना है क्योंकि आप प्रभु सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपकी दया, आपका अनुग्रह सबके लिए मांगते था परमेश्वर। जबकि सभा को प्रभु समाप्त करते परमेश्वर चाहते हैं आपकी उपस्थिति में से हर एक के ऊपर बनी रहने पाए प्रभु, आपके लोग सुरक्षा प्रभु दायरे में जाने पाए और आपका पवित्र आत्मा को संभालने पाए, ताकि परमेश्वर वे अपने जीवन में मसीह के साथ चलने पाए, वचनों के साथ चलने पाए और वास्तव में अपने जीवन को अच्छी प्रकार पूरी करने पाए और वो आपके द्वारा पूरा होने पाए। हर एक आशीष में करें, सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्रता की सेवा हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन 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 आमीन। सब बैठे मंजूरी में थोड़े समय के लिए। धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, विशेष तौर से परिवार को आशीष दे, शांति दे, यही हमारी प्रार्थना है। निरंतर उनको प्रार्थना में याद रखे। कलीसिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, सभी लोग विशेष तौर से इस परिवार को प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि हम जानते हैं कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु का प्रेम, परमेश्वर के वचन हर कमी को, हर घाव को भरने में सामर्थ्य है। हम खुदावन के इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु हमें दिए कि हम संगति करने पाए। 2-3 चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूँ। आपके लिए छोटे से रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है, तो आप सबसे विनती है प्लीज़, अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ खा रहे हैं तो यहाँ गिराना मना है। आप नीचे देख सकते हैं कि कारपेट लगा हुआ है, गंदगी ना करें। ना ही ऐसा करें कि जब आप नीचे उतर के जाएँ तो कोई प्लेट फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, या आसपास फेंकना कुछ भी अलाउड नहीं है। इस चर्च ने अपने डेकोरम को हमेशा मेंटेन रखा है कि हमने आसपास कभी गंदगी नहीं फैलाई है। हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की, लेकिन कभी हमें किसी ने इस चर्च की ये शिकायत नहीं की कि इन्होंने ऐसा किया। तो हम आपसे भी यही विनती करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग नए हैं, आपको शायद यहाँ के बारे में ना मालूम हो, तो आप संगति कीजिए, अच्छे से बैठिए, खाइए, सबसे मिल के जाइए, सबसे प्यार से बात कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन थोड़ा सा जो है चर्च की चीज़ों की ओर भी ध्यान दें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है चर्च की ओर ना आने पाए, ना नीचे हो ना ऊपर हो। हम आपके साथ हैं, किसी को वॉशरूम जाना है तो हमने भाई सुबुत को बता रखा है, उनकी मदद लेके आप ऊपर वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरवाज़ा ज़रूर बंद करके आएँ। प्रभु आपको आशीष दे।
समय बेशक दुख का है, लेकिन प्रभु में हम ये आनंद मनाते हैं कि प्रभु की दासी आज प्रभु के पास हैं। अभी 3-3:30 बजे मेरी बड़ी मौसी भी जो एक्सपायर हो गई, तो उनकी भी खबर हमें अभी तुरंत कुछ समय पहले हमें मिली है। समय ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबके साथ दुख है, सबके साथ तकलीफ है। प्रभु आप आशीष दे, सबको मसीह की जय।